नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आदर्श कुमार गुप्ता और आप देख रहे हैं रेड 7 न्यूज। 550 साल का संघर्ष, करोड़ों राम भक्तों की आस्था और सदियों के इंतजार के बाद बना अयोध्या का भव्य राम मंदिर। लेकिन आज उसी राम मंदिर को लेकर ऐसे आरोप सामने आए हैं जिन्होंने पूरे देश को हैरान कर दिया है। सवाल ये उठ रहा है कि क्या भगवान राम के चरणों में चढ़ाया गया चढ़ावा सुरक्षित है? क्या करोड़ों श्रद्धालुओं द्वारा दान दिए गए धन में कथित तौर पर गड़बड़ी हुई है? रामलला के मंदिर में भी भ्रष्टाचार की परछाई पहुंच गई। फिलहाल इन सवालों का जवाब जांच के बाद ही मिलेगा। लेकिन जिस तरह से मामला सामने आया है उसने करोड़ों राम भक्तों को बेचैन जरूर कर दिया है। दरअसल अयोध्या राम मंदिर में हर दिन लाखों श्रद्धालु पहुंचते हैं। कोई 10 रुपए चढ़ाता है, कोई 100 रुपए, कोई हजारों रुपए का दान करता है, तो कोई सोना चांदी और बहुमूल्य वस्तुएं भगवान के चरणों में समर्पित करता है। मंदिर परिसर में कई दान पात्र लगाए गए हैं जहां भक्त अपनी श्रद्धा के अनुसार दान करते हैं। इसके बाद मंदिर प्रशासन की देखरेख में इन दान पात्रों को खोला जाता है, चढ़ावे की गिनती की जाती है और फिर उसे बैंक में जमा कराया जाता है। लेकिन अब आरोप लग रहे हैं कि इसी पूरी प्रक्रिया के दौरान कहीं ना कहीं कथित तौर पर गड़बड़ी हुई है। मामला इतना गंभीर हो गया कि उत्तर प्रदेश सरकार को इसकी जांच के लिए एसआईटी यानी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन करना पड़ा और यही से देश भर के लोगों का ध्यान इस पूरे मामले की ओर गया, क्योंकि जब किसी मामले में सरकार की विशेष जांच टीम बनती है तो स्वाभाविक है कि लोगों के मन में सवाल उठेगा। बताया जा रहा है कि शुरुआती जांच के दौरान कुछ ऐसे तथ्य सामने आए जिसमें संदेह और गहरा हो गया। आरोप है कि मंदिर में दान गिनने और चढ़ावे की व्यवस्था से जुड़े कुछ कर्मचारियों की आय और उनकी संपत्तियों के बीच बड़ा अंतर दिखाई दिया। जिन लोगों की तनख्वाह हजारों में बताई जा रही है उनके पास कथित तौर पर लाखों और करोड़ों रुपयों की संपत्ति होने की बातें सामने आ रही हैं। हालांकि ये सब अभी जांच का विषय है। अंतिम सच जांच पूरी होने के बाद ही सामने आएगा। जांच के दौरान जिन नामों की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है उनमें टिन्नू यादव उर्फ रामशंकर यादव का नाम प्रमुख रूप से लिया जा रहा है। आरोप लगने वाले दावा कर रहे हैं कि वर्षों पहले सामान्य जीवन जीने वाला टिन्नू यादव आज करोड़ों की संपत्ति के मालिक बन गया है। उनके पास कथित तौर पर 24 कमरों का हॉस्टल, लिफ्ट वाला मकान और कई अन्य संपत्तियां हैं। हालांकि अभी तक किसी अदालत या जांच एजेंसी ने उन्हें दोषी नहीं ठहराया और सभी आरोप जांच के दायरे में है। इसी तरह लवकुश मिश्रा का नाम भी चर्चा में है। बताया जा रहा है कि वे दान गिनने की प्रक्रिया से जुड़े थे। आरोप है कि सीमित वेतन होने के बावजूद उनके पास महंगे मोबाइल फोन, जमीन और बड़ी मात्रा में नकदी मिली है। कुछ रिपोर्टों में यह भी कहा गया है कि जांच के दौरान कथित रूप से नकदी बरामद हुई। लेकिन यहाँ ये स्पष्ट करना जरूरी है कि इन सभी दावों की आधारित पुष्टि अभी बाकी है और जांच एजेंसियां पूरी मामले की पड़ताल कर रही हैं। सिर्फ यही नहीं, कुछ अन्य कर्मचारियों और व्यक्तियों के नाम भी चर्चा में आए हैं। आरोप ये भी लगाए जा रहे हैं कि पिछले कई महीनों से चढ़ावे की गिनती और बैंक में जमा होने वाली राशि के बीच अंतर देखा गया है। इसी वजह से पहले अंदरूनी स्तर पर जांच शुरू हुई और बाद में मामला एसआईटी तक पहुंच गया। इस पूरे विवाद में एक और बड़ा सवाल सीसीटीवी फुटेज को लेकर भी उठ रहे हैं। आरोप लगाने वाले कहना है कि जिस जगह चढ़ावे की गिनती होती थी वहां पर्याप्त निगरानी व्यवस्था नहीं थी। कुछ रिपोर्टों में यह भी कहा गया है कि कई महीनों का सीसीटीवी रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है या जांच एजेंसियों को पूरी तरह नहीं मिला। अगर ऐसा है तो ये निश्चित रूप से कहीं गंभीर सवाल है, क्योंकि करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था से जुड़े धन की सुरक्षा और प्राथमिकता होनी चाहिए। दूसरी तरफ राम मंदिर ट्रस्ट और उससे जुड़े पदाधिकारियों का कहना है कि किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले जांच पूरे होने का इंतजार किया जाना चाहिए। ट्रस्ट की ओर से कहा गया कि कोई भी गड़बड़ी सिद्ध नहीं हुई है और जांच के बाद सच्चाई सामने आ जाएगी। यही वजह है कि फिलहाल ये मामला आरोप और जांच के बीच खड़ा है। लेकिन इस पूरे प्रकरण ने एक नए सवाल पैदा कर दिए हैं। अगर सब कुछ सही था तो फिर एसआईटी बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? अगर कोई गड़बड़ी नहीं हुई तो फिर कर्मचारियों की संपत्तियों को लेकर सवाल क्यों उठ रहे हैं? अगर आरोप गलत है तो उन्हें जल्द से जल्द साफ क्यों नहीं किया जा रहा? और अगर आरोप में सच्चाई है तो फिर दोषियों पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही?
देश भर के कई साधु संत, धार्मिक संगठन और सामाजिक कार्यकर्ता भी इस मामले को लेकर प्रतिक्रिया दे रहे हैं। कुछ लोग निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं तो कुछ लोग आरोपों को गंभीर रूप बताते हुए कठोर कार्रवाई की बात कर रहे हैं। वही कई राम भक्तों का कहना है कि उन्हें सिर्फ सच जानना है। अगर कोई दोषी नहीं है तो उसका नाम साफ होना चाहिए और अगर कोई दोषी है तो उसका कानून के अनुसार सजा मिलनी चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि राम मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं, ये करोड़ों लोगों का भावनाओं का विश्वास और संघर्ष का प्रतीक है। इस मंदिर के निर्माण के पीछे सदियों का इतिहास है, लाखों लोगों की भावनाएं इससे जुड़ी हुई हैं। ऐसे में अगर चढ़ावे को लेकर जरा सा भी संदेह पैदा होता है तो उसका असर केवल आर्थिक नहीं बल्कि भावनात्मक और धार्मिक स्तर पर भी पड़ता है। अगर एक गरीब व्यक्ति जब अपनी मेहनत की कमाई से कुछ रुपए निकालकर भगवान के चरणों में रखता है तो वह सिर्फ पैसा नहीं चढ़ाता, वह अपना विश्वास समर्पित करता है। एक बुजुर्ग जब अपनी पेंशन में से कुछ हिस्सा मंदिर में देता है तो वह सिर्फ दान नहीं करता बल्कि अपनी श्रद्धा अर्पित करता है। ऐसे में यदि उस धन के उपयोग को लेकर सवाल उठते हैं तो लोगों के मन में पीड़ा होना स्वाभाविक है। अब पूरे देश की निगाहें एसआईटी जांच पर टिकी हुई है। लोग जानना चाहते हैं कि आखिर सच क्या है। क्या ये सब कुछ लोगों की व्यक्तिगत लालच की कहानी है? क्या कोई संगठित गड़बड़ी हुई है या फिर आरोप पूरी तरह बेबुनियाद है? इन सभी सवालों का जवाब जांच पूरी होने के बाद ही सामने आएगा। लेकिन एक बात तय है कि मामला करोड़ों लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ है और इसलिए इसकी जांच भी पूरी पारदर्शिता और निष्पक्षता के साथ होनी चाहिए। अगर आरोप गलत है तो उन्हें गलत साबित किया जाना चाहिए और अगर कोई दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए जो भविष्य के लिए मिसाल बने। क्योंकि आखिर में सवाल सिर्फ कुछ करोड़ रुपए का नहीं, सवाल उन करोड़ों राम भक्तों का विश्वास का है जो रामलला को अपना आराध्य मानते हैं। सवाल उस आस्था का है जिसके लिए पीढ़ियों ने इंतजार किया। सवाल उस श्रद्धा का है जो हर दिन दान पात्र में गिरने वाले एक एक सिक्के के साथ जुड़ी हुई है। इसलिए देश की जनता यही चाहती है कि सच सामने आए, पूरी ईमानदारी से सामने आए और जो भी जिम्मेदार हो उसके खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई हो। तभी करोड़ों श्रद्धालुओं का विश्वास और मजबूत होगा। रामलला के चरणों में समर्पित आस्था हमेशा अटूट बनी रहेगी। तो बने रहिए रेड 7 न्यूज के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।